तो ये जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक का शुभारंभ किया है और तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद हैं। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये बैठक की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ पर अब मौजूद है। दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद है और ये तमाम बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की शुरुआत की है और ये बैठक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ किया गया। तो दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ किया गया है और तमाम कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल फिलहाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह ने इस बैठक का शुभारंभ किया है और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासकर अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो जिस तरीके की घटनाएं हमने बीते दिनों देश में देखा है, उसको लेकर चिंताएं जो है वो बढ़ी थी और इसी को लेकर इंटरनल सिक्योरिटी पर बात करना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो गृहमंत्री अमित शाह आज खास तौर पर विशेष तौर पर एक विशेष चर्चा की जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की बैठक की शुरुआत हुई। सीएम अशोक गहलोत गृहमंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे और दीप प्रज्वलन के साथ बैठक की शुरुआत हुई थी और तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल हुए हैं और कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक इसलिए भी अहम क्योंकि करीब 25 साल बाद जयपुर में इस बैठक का आयोजन हो रहा है और उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की शुरुआत की और दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में फिलहाल मौजूद हैं और कई अहम मुद्दों पर अब चर्चा होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत भाषण के पास जो टाइम दे रखा है अलग अलग 4-4 मिनट का अलग राज्यों के और उपराज्यपालों के संबोधन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वो अपना जो है मुद्दे राज्य से जुड़े हुए हैं, चाहे जो जल का मुद्दा हो, चाहे सीमा पार का जो बॉर्डर का मुद्दा हो, चाहे आंतरिक मसले हो, उन लिहाज से बैठक में चर्चा हो रही है। और खासतौर पर राजस्थान में जो भाखड़ा जो ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वो राजस्थान का सदस्य है होने के बावजूद जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठता आया है और अब जब पानी में राजस्थान की हिस्सेदारी है उसके बावजूद भी सदस्य नहीं होने से जो राजस्थान जो हिस्से का पर्याप्त पानी है इसको राजस्थान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी पैरवी नहीं कर पाया राजस्थान और जो हाल ही में जो केंद्र ने बोर्ड में जो तकनीकी दक्षता के आधार पर जो सदस्य है उनको शामिल करने का संशोधन प्रस्ताव किया है। ऐसे में बैठक में लेकर इसको लेकर भी जोरदार चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है, आपस में चर्चा परिचर्चा हो सकती है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि बैठक जारी है ऐसे में फिलहाल कौन कौन मंत्री वहां पर बैठक में मौजूद हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था आपको क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं उसके अलावा 4 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिरकत कर रहे हैं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत भाषण हो चुका है और उसके बाद जो सामने आ रहा था कि जो दिल्ली के उप राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना का संबोधन था, लेकिन शायद उनकी जगह किसी बताने की मनोज सिसोदिया है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वही जो लद्दाख के राज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर, उनका संबोधन हो चुका है और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा एलजी है उनका भी संबोधन खत्म हो चुका है और जो चंडीगढ़ जो प्रशासक है उनका एक तरह से कहे कि संबोधन चल रहा है, वो उनका भी 1 मिनट बाद संबोधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पंजाब के सीएम भगवत मान नहीं आए हैं और उनकी जगह वहाँ के जो राज्यपाल है वो उपराज्यपाल वो वहाँ पर आए हैं, उनका संबोधन 11:36 से उनका संबोधन शुरू होगा और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर उनका होगा और उसके बाद हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर उनका भी संबोधन होना बाकी है और उसके बाद 11:51 से लेकर 11:55 तक जो अमित शाह है उनका संबोधन यहाँ पर शुरू होगा। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि आज इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन खास तौर पर अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो आज इस बैठक में ये एक विशेष चर्चा होगी। तो कौन कौन से एंगल से चर्चा की जाएगी, क्या कुछ तथ्य जो है, बातें जो है इस बैठक में रखी जा सकती है? देखिए, आंतरिक सीमा विवाद भी कहीं ना कहीं दो राज्यों के बीच सामने आता है। उसके बाद पानी जल का मुद्दा और उसके बाद पराली का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर क्योंकि जब दो राज्यों के बीच आपस में कहीं ना कहीं खटास होती है और कई छोटे छोटे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं दो राज्य आपस में आमने सामने होते हैं, तो उन राज्यों को वापस समन्वय बैठाने के लिहाज से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जब राजस्थान में जब पानी का मुद्दा, क्योंकि जब राजस्थान अभी तक इस जब महत्वपूर्ण कड़ी है राजस्थान और उस लिहाज से अब तक सदस्य नहीं बन पाया है, तो उस लिहाज से क्या चीजें क्यों अड़चने आ रही है, क्या वजह है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं की चर्चा हो सकती है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अपना संबोधन हो तो उसमें उन सदस्य को लेकर कहीं ना कहीं जिक्र है और यदि कहीं जल के लिहाज से भी कहीं ना कहीं सदस्य राजस्थान में है तो कहीं ना कहीं उसको सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उस लिहाज से भी जो दूसरे राज्य हैं उनको क्या आपत्ति है, यदि आपत्ति नहीं है तो फिर क्यों सदस्य अब तक नहीं बन पाया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक में एक्सर से गया है कि एक समन्वय बैठक कर आपस में चर्चा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक के बाद फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि काफ़ी अहम बैठक जो है ये मानी जा रही है। ऐसे में अगर हम बाकी अन्य मुद्दों की बात की जाए तो वो कौन कौन से खास मुद्दे होंगे जिस पर फोकस रहेगा आज इस बैठक में? असम जो भाखड़ा कोक डैम की जो जलाशय का पूरा भरना सुनिश्चित करना है, मेंटेन करने का जो बिंदु है वो सबसे बड़ा है। खासतौर पर जो अलग अलग राज्यों में महिला अत्याचार, बच्चों के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही उसको लेकर भी है। उसके अलावा जो पॉक्सो से जुड़े जो केसेस है अदालतों में चल रहे हैं उसके निस्तारण को सुनिश्चित करने का जो बिंदु है वो भी इस बैठक में महत्वपूर्ण रहेगा। और जो सामाजिक सुरक्षा योजना को जो डीबीटी का है उसका अधिकतर उपयोग सुनिश्चित करने का जो पॉइंट है उस पर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अपना एक तरह से कहे कि उद्बोधन देंगे और अपने पक्ष रखेंगे। और वहीं जो PMGYC के तहत जो ग्रामीण सड़कें बनाई गई है राजस्थान हो चाहे दूसरे प्रदेश हो, वहाँ पर अलग अलग दूध धानी दवा सकते प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़कें बनाई गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं निर्माण जो मापदंड है 500 के बजाय जो 250 का जनसंख्या का जो करने का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर भी इसमें चर्चा होनी है। और साथ ही जो जैसे कि मैंने पहले बताया था पराली की जलने के जो रोकथाम को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में मुद्दा वो प्रमुख रहेगा, क्योंकि पराली को लेकर दिल्ली और पंजाब के जिस तरह से पहले मामला सामने आया था कि कहीं ना कहीं पराली को लेकर दो राज्य आमने सामने होते रहे हैं और हर बार जब सीजन आती है तब पराली चलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर भी दो राज्यों के बीच में आपस में खटास है। और इस बैठक में यही होगा कि आपस में समन्वय बैठाकर कैसे इन राज्यों को जाएगी बीच का रास्ता निकाला जाए और इनको एक किया जाए। और जिस तरह से जो केंद्र ने ये मुद्दे जो अनुमोदित करके जो राज्यों को भेजा है, जो अलग अलग राज्य है 8 राज्यों राज्यों को भेजा है, उन राज्यों को इन मुद्दों पर भी अपना मुद्दों को ही लेकर भी अपना पक्ष रखना होगा और इन मुद्दों पर एक तरह से की जो बैठक है वो आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि देखिए लगातार बैठक जो है जारी है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि
2023 में चुनाव भी है, चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में क्या 2023 में जो चुनाव होने उसके मद्देनजर भी काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल चुनाव के लिहाज से ये बैठक नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। और ये सिर्फ आंतरिक मसलों को लेकर है। और जब 8 राज्यों को लेकर ये बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं समन्वय बैठाने के लिहाज से जो बिंदु 8 पॉइंट दे रखे हैं, उन 7-8 पॉइंट पर ही एक तरह के है कि केंद्र की ओर से इन पॉइंट्स जो भेजे गए हैं उनको लेकर ही चर्चा होगी। चुनाव को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय जाएंगे तो पार्टी के स्तर पर ये चर्चा चुनाव को लेकर पार्टी के स्तर पर होगी। यहाँ सिर्फ समन्वय बैठक को लेकर कहीं ना कहीं जो आंतरिक मसले हैं, आंतरिक सुरक्षा के मसले हो, चाहे अलग अलग जो राज्यों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बैठक होगी। किन राज्यों के बीच में आपस में एक तरह से क्या है कि समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, किन मुद्दों को लेकर, जब जैसे कि पानी का मुद्दा है तो राजस्थान में सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है जो कि एक अहम मुद्दा होता है। और उसको लेकर जब अब तक राजस्थान क्यों सदस्य नहीं बन पाया, क्या दूसरे राज्यों को आपत्ति है, और यदि आपत्ति है तो वो अपना यहाँ पर पक्ष रखेंगे, ये हमें चीज़ को लेकर आपत्ति है, और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने ये अपना पक्ष रखेंगे। यदि आपस में समन्वय बैठता है तो उसके बाद जो फैसले लेने हैं वो गृह मंत्री को लेने हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो दूसरे जैसे कि पराली का मुद्दा हो गया, ये आपस में कहीं ना कहीं 2 राज्यों के बीच में आपस में द्वेष पैदा करता है। और जब इस बैठक का मकसद ही यही है कि जो मुद्दे हैं बनाए गए, जो पॉइंट्स केंद्र भारत सरकार की ओर से भेजे गए हैं, केंद्र मंत्रालय की ओर से भेजे गए हैं, उन मुद्दों को लेकर भी फोकस रहेगा। और उन मुद्दों को लेकर भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यपाल है, वो अपना पक्ष रखेंगे। और उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो अपना उद्बोधन देंगे। जी बिल्कुल विशाल, ये जानना चाहूँगी कि ये बैठक कितनी देर की होगी, कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए जी, मैं होटल रामबाग के बाहर ही मौजूद हूँ और अभी होटल रामबाग के अंदर ही यहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक में जो अलग अलग राज्यपाल है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो अपना एक तरह से क्या है कि उद्बोधन का सिलसिला है वो शुरू है। और अब 11:40 हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है, उनका संबोधन अब कुछ ही पलों में उनका संबोधन शुरू होगा। और जयराम ठाकुर अपने जो राज्य से जुड़ी हुई, जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जो अलग अलग समस्या है, उन मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री के सामने रखेंगे और जो अलग अलग राज्य हैं उनके सामने रखेंगे। किन राज्यों के बीच में आपस में कुछ विवाद चल रहा है, उन मुद्दों को भी लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा होगी। और जयराम ठाकुर के बाद नंबर आएगा हरियाणा जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के भाषण के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि 11:55 से लेकर 11:40 तक जो कार्यसूची पर जो मंदवार चर्चा है, वो कार्यसूची पर मंदवार चर्चा होगी। अब जयराम ठाकुर का संबोधन शुरू हो चुका है, उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, और मनोहर लाल खट्टर के बाद अमित शाह का एक तरह से भाषण होगा। वही 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस बैठक से जुड़ी 3 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया, दूसरी तस्वीर रामबाग होटल में उनका जोरदार स्वागत किया गया, और तीसरी तस्वीर बैठक जारी है और तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं।